नमस्ते। मैं आज एक विषय के बारे में बोलना चाहती हूँ। विषय है कल्चरल रेनेसांस ऑफ भारत अंडर द 10 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है या पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये जो बातें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, स्टडी किया है इन 10 सालों में, उस पर निर्धारित है। प्रत्येक देश का एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है और एक सभ्यता होती है, और भारत की भी है। और ये आज की नहीं है, हज़ारों सालों से चली आ रही है। हमारा काल गणना, हमारे देश की काल गणना ब्रह्म से शुरू होती है, और ऋषि मुनियों ने इसको एक स्टैंडर्ड सेट करके कुछ नियम, कुछ धर्म, कुछ रीति रिवाज बना के एक सभ्यता, एक संस्कृति का निर्माण किया था। और इसी पर पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ऐसे अनगिनत स्क्रिप्चर्स आज भी हमें उपलब्ध है उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ये संस्कृति और सभ्यता बहुत इट इज़ ओवन इन द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, दिस कल्चर। हम लोग इसको रिलीजन नाम से अलग रख के सोचते हैं। ये धर्म है, संस्कृति है, कल्चर है, और ये सभ्यता है भारत की। और ये एक बहती नदी है, और ये सालों से चली आ रही है, और यह मिटने लगा था स्वातंत्र के पहले भी और स्वातंत्र के बाद भी। भारत के स्वातंत्र के पहले आक्रांताओं के अत्याचार से, अन्याय से, कन्वर्जन से या सप्रेशन से भारत की सभ्यता और संस्कृति आइदर पोल्यूट हुई थी, या गुम हो रही थी, या मिटने लगी थी। और भारत के स्वतंत्रता के बाद भी ये कुछ उभर नहीं पा रहा था, चल रहा था, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको ज़िंदा रखा था, सभ्यता और संस्कृति को। और संस्कृत लैंग्वेज हो, या गीता का पाठ हो, या कोई भी हमारे परंपराओं से, सालों से, हज़ारों सालों से चली आ रही संस्कृति की एक अभ्यास हो, ये रुक गया था और मिट रहा था। पहले मुग़ल, ब्रिटिश, फिर बाद में ऐसे कुछ लोग आए कि उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। भारत की जो रूट है, जो उसकी जड़ें हैं, उसको महत्व नहीं दिया। तो फिर ये अभी 10 सालों में एक तो गवर्नमेंट की इच्छा से या मदद से, और सोशल साइट्स की लोगों की कनेक्शन से ये सब पॉसिबल हो रहा है। तो ये सब देखने से हमें ये पता चलता है कि एक भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचरण, भाषा, अभ्यास का पुनर्जीवन हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है। इसे हम कल्चरल रेनेसांस भी कह सकते हैं। ये सभ्यता और संस्कृति एक नदी जैसा है, ये इसको हमेशा ज़िंदा रखना पड़ता है, और इसे पुनर्जीवन करना पड़ता है, नहीं तो ये सूख जाता है, मर जाता है। तो ये भारत के संतों ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने और स्त्रियों ने और बहुत सारे लोगों ने इसको घर में, मन में और आचरण में इसको ज़िंदा रखा। त्यौहार मनाने का और अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता को
चाहे योग हो या संस्कृत हो या वेद पठन हो या मंत्रोच्चार हो, कुछ भी हो, जो जीवन के पूरक है उनको जिंदा रखा। तो इसके लिए ये संस्कृति जीवंत रही अभी तक। लेकिन अभी 10 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि ये एक सिर्फ ये संस्कृति और सभ्यता की नहीं, मानव चेतना का भी पुनरुत्थान हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है चेतना का। क्योंकि हम लोग हमारे संस्कृति और सभ्यता के ऊपर विश्वास खो बैठे थे, हमारे जड़ों को भूल बैठे थे हम लोग। हमारे कल्चर और संस्कृति को पालने में ही, यानी फॉलो करने में हमको लाज और शर्म आ रही थी। हम लोग विदेशी सभ्यता को ही अपना मानकर अभी भी चल रहे बहुत, हम लोग कि क्योंकि ये इजी है, फॉलोएबल है, और हम लोग खुद को मॉडर्न कहलवाना चाहते हैं। ये एक हमारी कमज़ोरी भी कह सकते हैं हम लोग बहुत जल्दी दूसरों के रंग में रंग जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे जड़ क्या है हमें पता ही नहीं है। हम बहुत सारे लोग हमारे जड़ को जिंदा भी रखा है और बहुत लोग भूल भी रहे हैं। तो ये भारत के लिए ज़रूरी था कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित करें। तो ये मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो स्वयं उस राह पर चल के भक्ति, सेवा, ज्ञान, धर्म, आचरण, मंदिरों की पुनर्स्थापन और जैसे कहते वैसे चलना, ये सब एक स्टैंडर्ड को सेट रखना, ये सब फॉलो कर ये स्वयं की चेतना को तो जागृत कर ही चुके हैं और समुदाय की चेतना को भी जागृत कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। ये क्या होता है, कोई भी देश पर, संस्कृति पर और सभ्यता पर दूसरों का अत्याचार होता है या आक्रमण होता है, तभी ये दब जाता है। सभ्यता, संस्कृति ये कहीं गुम होने लगता है। एक तो डर से, दूसरे इन्फ्लुएंस से वो कन्वर्ट होने लगता है, आइदर फोर्सफुली और इंटेंशनली। क्योंकि हम इंसान का स्वभाव, मानव का मन का स्वभाव ऐसा होता है, जिसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट होने लगता है उसी को फॉलो करने लगता है मन। तो कौन सा सही और कौन सा गलत, हमारा जड़ कौन सा है, ये पता लगने से पहले ही इंसान का मन परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तन अच्छाई के लिए है या बुराई के लिए है, वो बाद में समझ में आता है। तो इसके लिए कोई गुरु, एक गाइड या मेंटर या ऐसे एक प्रभावशाली व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो अपने जड़ों को पहचानने में मदद करे। बहुत सालों से गुरुओं ने, संतों ने, बहुत सारे उच्च श्रेणी के लोगों ने हमारे सभ्यता और संस्कृति को संभाल के रखा है, और लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे थे, तो उनको पॉलिटिकल विल की एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की ज़रूरत थी। तो उस बैकअप को मोदी जी ने दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो सिर्फ ये कल्चरल रेनिसांस है ना, ये सिर्फ धर्म की, संस्कृति की या सभ्यता की या कुछ आचरणों के लिए ही सीमित नहीं है। ये एक व्यक्ति की सोए हुए चेतना को जागृत भी करने का काम करता है। मैं कौन हूँ, मैं किस देश को बिलोंग करता हूँ, मेरे जड़ कौन से है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरी सभ्यता क्या है, मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, और ये कितना गहरा है, ये समझने में किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और इसके लिए पहले उसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है, और सिर्फ मन का भी नहीं, और वातावरण को भी तैयार करना पड़ता है। ये सब मिलकर करने वाली एक चीज़ है। ये इससे
एक देश की पहचान बनती है, एक व्यक्ति की पहचान बनती है और संस्कृति की पहचान बनती है। ये पहचान ही देश के बाहर लोगों को और उस संस्कृति को पहचान दिलाने का काम करती है। इसके लिए हमारे देश आज बहुत, देश की सभ्यता और संस्कृति को बहुत लोग बाहर मान रहे हैं। पहले मजाक उड़ाते थे, आजकल बहुत मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब हमारी जड़ों को पहचान रहे हैं और उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं और जीवन में भी ला रहे हैं। और इसके लिए उसको फेमस करना, उसके लिए काम करना ज़रूरी था। ये अपर लेवल से, लोअर लेवल से तो धीरे धीरे हो ही रहा था, लेकिन अपर लेवल से उसको, यानी कोई तो ऐसा इंसान चाहिए होता है जीवन में कि ये सही रास्ता है, ये दिस इज़ द राइट थिंग, ये बताने के लिए और उसको डंके के चोट पर अमल करने के लिए। तो ये सब 10 साल में हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। ये रेनेसांस शब्द है ना, फ्रेंच शब्द है, इसका मीनिंग है रीबर्थ। कोई भी दबी हुई या मरी हुई थिंग को, उसको पुनर्जीवित करना, या संस्कृति हो, सभ्यता हो, मानव चेतना हो, मन हो, बुद्धि हो या विकास प्रणाली हो, उसको पुनर्जीवित करना, ये रेनेसांस का अर्थ होता है। तो ये मन के लिए भी हो सकता है और चेतना के लिए भी हो सकता है, धैर्य के लिए भी हो सकता है और उत्साह के लिए भी हो सकता है, नॉलेज के लिए भी हो सकता है। क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है तो मन गिर जाता है, उत्साह दिलाने वाला नहीं है तो मन अवसादग्रस्त हो जाता है। तो ये कल्चर या संस्कृति सभ्यता का धारा है ना, एक नदी जैसा है, मैंने अभी बताया। और इसके साथ ट्रिब्यूटरीज जैसे होते हैं नदी के, वैसे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, कल्चर, लैंग्वेज और फूड, यानी जो भी त्योहार, जो भी हमारे जीवन में घुले मिले हैं, वो सब जुड़े होते हैं इस सभ्यता के साथ। और उन्होंने इस पर काम किया कि वो धर्म हो, सेना हो, डिजिटल रेवोल्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्वच्छता हो, कला हो, उत्सव हो, इस सब पर काम कर रहे हैं। ये कोई इलेक्शन का कैंपेनिंग नहीं है या कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्पीच नहीं है। जो मैंने 10 सालों में से ऑब्ज़र्व किया है, उस पर मुझे ये भाव व्यक्त कर रही हूँ मैं। यह सब कल्चर का हिस्सा है, ये जो भी है। तो एक कल्चर या सभ्यता, संस्कृति ना एक 1000 पंखुड़ी वाला फूल की तरह होता है। एक 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 पेटल को उसको खिलना होता है, तब कल्चर पूरी तरह से खिल के एक अपना सुगंध सारे ओर फैला सकती है। और भारत की सभ्यता ऐसा है, ये तो एक सोने का खान जैसा है। अब जितना सोना निकालते जाओगे उतना सोना निकल कर बाहर आएगा। तो भारत के लोगों की चेतना, वैसे तो हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि हर एक रिचुअल है जो भी हमारे जीवन में हमारे एंसेस्टर्स ने दिए हुए, वो सब चेतना को जागृत करने वाली ही थिंग्स है। कि वो मंत्र हो, स्तोत्र हो, योग हो और पूजा हो, पाठ हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो या प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड हो, एवरीथिंग जो भी है दिया हुआ है, वो सब चेतना की उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति की ऐसी ज़रूरत थी कि वो उसका महत्व हमको बताए, और ये साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता। ये कोई एनलाइटेंड बीइंग ही ऐसा कुछ कर सकता है।
इतना बड़ा काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो और वसुधैव कुटुंबकम का नारा हो या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का संदेश हो, ये एकात्मता भाव जो मन में आता है ना, ये साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये असाधारण व्यक्ति जो सब में एक को देखता है, एक को सब में देखता है, ऐसे व्यक्ति से ही पॉसिबल हो सकता है। और धर्म, सहिष्णुता, शांति, ये सब तो धर्म का लक्षण ही है, लेकिन धर्म का नाम चुप बैठना नहीं, ये भी उन्होंने सिखाया है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तब जब धर्म का पालन करता है, तब हम भी धर्म का पालन करने में पर बाध्य बन जाते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति अधर्मी होता है तो हमारे हाथ भी खोलना चाहिए, ऐसा उनका एक सीख है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक भी वो उसमें एक था। तो ये ज़रूरी था भारत के लिए। ये 10 साल और आने वाले साल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार भारत की आत्मा जागृत हो गई तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये भारत की आत्मा को जागृत करने का काम इन 10 सालों में हुआ है, ऐसे मेरा मानना है। और देश इंसानों से बनता है, हमसे बनता है, और देश जब जागृत होता है, जब हम जागृत होते हैं, और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि ये चिंगारी को हम लोग ऐसे ही ना छोड़े। जो जागृति हुई है मन में, चेतना में, इसको और बढ़ाए और खुद की चेतना को इतना ऊपर उठाए कि हम लोग ऐसा एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए कि हम लोगों को पता चले कि एक कैसे कैसे इंसान व्यक्तिमत्व हमारे देश में हुए हैं। क्योंकि हम अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो हम लोगों का लेवल इतना नहीं बढ़ता कि वो कौन से लेवल पर जी रहे हैं पहचानने के लिए भी हमारा बुद्धि उस लेवल तक तैयार नहीं होती। क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने पर ही दूसरे चोटियों का नज़ारा हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि एक हाइट पे जाने के बाद ही हम लोग दूसरे व्यक्ति की लेवल को पहचान सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये पुनरुत्थान, ये पुनर्जीवन, ये रेनेसांस, और ये ऐसे अल्केमिस्ट जो पत्थर को भी सोना बना दे, ऐसे लोगों को ब्रह्मांड, विश्व, जिंदगी भेजती रहती है, उसे पहचानना आना होगा हम सब के लिए। विवेकानंद थे, परमहंस थे, बहुत सारे लोग थे इस पृथ्वी पर जन्म लिए। सिर्फ उनको फोटो में पूजना नहीं होता है, उनकी राह पर चलना होता है, उनसे सीखना होता है, उनकी कदमों पर कदम रखकर चलना होता है। तब मिलता है उनकी राह, उनकी सीख और उनकी ऊंचाई। तो ये एक ग्रेटनेस पाथ है, ये रेनेसांस है ना, एक ग्रेटनेस पाथ है, और कोई भी उस पर चल सकता है। हम भी चल सकते हैं इस पाथ पर, इस रेनेसांस की, पुनरुत्थान की, पुनर्जीवन की, रीबर्थ की पाथ पर, और देश को, विश्व को और स्वयं के जीवन को परिवर्तित कर महान बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का हम लोग सम्मान करें। वो कोई भी हो, कोई भी एरिया से हो, कहीं भी से हो, सिर्फ उनसे सीखना होता है और हमें उनके जीवन के गुणों को सीखना होता है और खुद में उतारना होता है और खुद महान बनना होता है। चाहे ज़िंदगी ही लग जाए इसके लिए, फिर भी चलेगा, लेकिन इस रेनेसांस के रास्ते पर हमारा देश आगे भी चलते रहे, ऐसा मेरी कामना है, मेरी इच्छा है।
जय भारत। धन्यवाद।